Good morning, student. This is Anuchar, your science teacher from Halwasya Vidya Vihar. How are you all? I hope you all are doing well. You all know that we have discussed our second chapter and now we will start our exercise. First of all, we will discuss think zone. Then first question is roots of mangrove plants grow above the ground. Roots of mangrove plants grow above the ground. Why? They grow above the ground to breathe in oxygen, या you can say to supply the oxygen to the plant. You all know that mangrove plants are grow in marshy areas. मार्शी एरियाज में होते हैं मैनग्रोव्स और वहाँ पे पानी बहुत दिनों तक खड़ा रहता है, तो जो रूट्स होती हैं उनको अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, तो मैनग्रोव प्लांट्स ग्रो देयर एरियल रूट्स टू ब्रीथ आउट, तो वो ब्रीथ करने के लिए एरियल रूट्स को ग्रो कर लेते हैं. नेक्स्ट इज वी सी टैप ग्रास इन एन एक्वेरियम. वाई? बिकॉज टैप ग्रास ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एक्वेटिक एनिमल्स. वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं. दे आर द गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स वाई दे आर पुट इन एक्वेरियम. नेक्स्ट इज वाटर हाइसिंथ एंड डकवुड हैव लॉस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस. दे हैव एम्प्टी स्पेस फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन विद इन देयर बॉडी. वो ऑक्सीजन सर्कुलेशन के लिए एम्प्टी स्पेस उनकी बॉडी में होते हैं. नेक्स्ट है डेजर्ट प्लांट्स हैव नो लीव्स. यू ऑल नो दैट इन डेजर्ट देयर इज scarcity of water. पानी की कमी होती है. there is lack of water and deserts have very little rainfall. तो उनके यहाँ बहुत कम बारिश होती है डेजर्ट्स में, तो पानी की कमी होती है. तो डेजर्ट प्लांट्स डोंट ग्रो एनी लीव्स, या यू कैन से ब्रॉड लीव्स, एंड देयर लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू अवॉइड द एवोपरेशन ऑफ वाटर. जो एवोपरेशन होता है पानी का, जो लीव्स की सतह से या स्टोमेटा के थ्रू, तो उसको कम करने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए या तो उनके लीव्स ही नहीं होते डेजर्ट प्लांट्स के, या लीव्स होते हैं तो दे मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स और थ्रोन्स, या अगर लीव्स होते भी हैं तो वो कांटों में चेंज हो जाते हैं या मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को, जिसकी वजह से जो एवोपरेशन के टाइम होता है वाटर लॉस वो कम हो जाए. तो these all are your think zone. And our first question is question number A. Tick the correct option. First is dash plants do not shed their leaves. Tell me which plant do not shed their leaves. कौन सी प्लांट पत्ते नहीं गिराते? तो you all know that evergreen सदाबहार पेड़ अपने पत्ते नहीं गिराते, तो your answer will be evergreen. नेक्स्ट है इन डैश रूट्स कम आउट ऑफ द सोयल टू ब्रीथ. मैंने अभी बताया कि मैनग्रोव प्लांट्स ग्रो एरियल रूट्स टू ब्रीथ, तो इन मैनग्रोव प्लांट्स रूट्स कम आउट ऑफ द सोयल टू ब्रीथ. सोयल से बाहर आ जाती हैं वो सांस लेने के लिए. थर्ड वन इज प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश प्लांट्स. जो लैंड्स पे ग्रो करते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्लांट्स को. सो प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट्स गिव डैश टू एक्वेटिक एनिमल्स. जो अंडर वाटर हैं प्लांट्स वो क्या देंगे? जैसे कि हाइड्रिला, वो अंडर वाटर होता है तो वो क्या देगा एक्वेटिक एनिमल्स को? दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू aquatic animals for their breathing process, and they used up the carbon dioxide in their photosynthesis process. Fifth one is plants that float in water are dash. जो पानी में तैरते हैं उन प्लांट्स की क्या फीचर्स होते हैं? दे आर स्मॉल लाइट एंड स्पंजी. वो छोटे होते हैं, वेट में हल्के होते हैं, स्पॉन्जी. जैसे स्पंज पानी को ले लेता है तो वैसे ये स्पंजी हो जाते हैं फूल के, वो फिर उसमें तैरना शुरू कर देते हैं. इनकी लाइट वेट होना बहुत ज़रूरी है. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्लांट दैट फ्लोट इन वाटर.
This is our MCQs. And next is second question. Choose the correct option to fill in the blanks. Blanks में आपको fill करना है. First is the adjustment of plants to their habitat is called dash. कि adjustment of plant to their habitat, अपनी जगह के प्रति उनका adaptation या अपने आप को adjust करने की process को क्या कहते हैं? Adaptation. तो your first is adaptation. The dash is not the same everywhere. कि ऐसा ये इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हर जगह पे सेम नहीं होता. तो आप देखते हो कि लैंड हर जगह सेम नहीं होती. कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे आपको ऊबड़ खाबड़ या छोटे पहाड़ भी मिलते हैं, मार्शी एरियाज भी हैं. तो यू कैन से लैंड is not the same everywhere. Third one is plants of cold region bear dash instead of flowers. जो माउंटेन्स पे प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर्स नहीं, क्योंकि इतनी एडवर्स कंडीशन में और इतनी एक्सट्रीम कोल्ड में फ्लावर्स नहीं हो सकते. तो वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे रिप्रोड्यूस, या यू कैन से दे प्रोड्यूस कोन्स. वो कोन्स पैदा करते हैं जिनसे वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसे नए प्लांट्स को. तो यू कैन से कोन्स. और दीज आर द प्लांट लाइक पाइन्स, देवदार एटसेट्रा. दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट वन इज and our next fourth is dash trees shed their leaves to protect themselves from cold. Name the trees which shed their leaves to protect themselves from cold. cold से अपने आप को बचाने के लिए वो कैसे क्या कौन से पेड़ हैं जो अपने पत्तों को गिरा देते हैं? तो दिस इज योर deciduous plants. You can say your option number 4, deciduous plants. And next is, and sorry for your inconvenience. And fifth one is the soil of dash areas is clay and sticky. The soil of dash areas is clay. क्ले मतलब जो काली मिट्टी होती है ना उसके जैसे, और स्टिकी जो फिसलने वाली होती है. तो वो कौन से एरियाज की होएगी? दिस वन इज योर मस्ट बी मार्शी एरियाज वेयर मैनग्रोव प्लांट ग्रो. तो यू कैन से हेयर योर दिस वन इज योर फिफ्थ ऑप्शन इन योर मार्शी एरियाज. तो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. And now we will do our true false. Write true or false. So you should write your full spelling of true and false. First one is cactus is a type of alga. जो cactus है वो एक प्रकार की alga है. तो you all know that algae are the small microscopic plants which grow in or near the water. एंड कैक्टस यू ऑल नो दैट इज अ डेजर्ट प्लांट. कैक्टस क्या है? डेजर्ट प्लांट है. तो वो एल्गा नहीं हो सकता. तो योर आंसर विल बी फॉल्स. नेक्स्ट है मैनग्रोव कैन ग्रो इन डेजर्ट्स. यू ऑल नो दैट मैनग्रोव प्लांट्स ग्रो इन मार्शी एरियाज वेयर वाटर लॉगिंग लास्ट फॉर मैनी डेज. जहाँ पे पानी खड़ा रहता है बहुत दिनों तक. तो हाउ कैन मैनग्रोव ग्रो इन डेजर्ट? So your answer will be false. In the next, in desert plants leaves are modified into spines. मैंने अभी आपको बताया था कि to avoid the evaporation of water, desert plants modified their leaves into spines. And so your answer will be true. Fourth is all aquatic plants float in water. क्या सभी aquatic plants पानी में तैरते हैं? No. I have discussed some floating, fixed and alga microscopic plants. So you can say all aquatic plants do not float in water. So your answer will be false. Fifth one is plant growing in plains have needle shaped leaves.
जो प्लांट्स प्लेन्स में उगते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे उगते हैं जो आप देखते हो, तो यहाँ के जो कॉमन प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं, आपने उनके पत्ते निडल शेप देखे हैं? नहीं, क्योंकि प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स हैव ब्रॉड लीव्स, चौड़े पत्ते होते हैं काफ़ी दूसरे, क्योंकि उनको दे नीड ब्रॉड लीव्स टू परफॉर्म देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और यहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा कमी है नहीं, लाइक डेजर्ट की तरह, तो यहाँ के पत्तों के जो प्लांट्स के पत्ते नीडल शेप नहीं होते, तो ये आंसर विल बी फॉल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करने हैं, तो यू डोंट पुट लाइक दिस, जस्ट नंबर्स आपको यूज करने हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट कॉलम ए है मैनग्रोव, पाइन ट्रीज, सैंडड्यू, कैक्टस, ग्रीन्स, हाइड्रेला। तो फर्स्ट इज मैनग्रोव, फाइंड हियर, मैनग्रोव इज ग्रो इन marshy areas, as I told you, mangrove grow in marshy areas. Pine tree which have pine like, and you can say bear cone instead of flowers to reproduce, so they grow in cold regions. Third one is sundew. sundew किसका था? an insectivorous plant, ये insectivorous plant है जो इंसेक्ट को खाता है, इंसेक्ट को डिजोल्व कर लेता है। फोर्थ वन इज कैक्टस, यू ऑल नो दैट कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट एरियाज। सिक्स्थ वन इज हाइड्रिला, फिफ्थ वन इज ग्रीन्स, ग्रीन्स आर द ग्रास, यू ऑल नो दैट राइस एंड व्हीट आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रास प्लांट, ग्रास के जैसे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, डेलिकेट्स होते हैं, लेकिन वो हमें ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, तो दे आर रिलेटेड टू ग्रास। सिक्स्थ वन इज हाइड्रिला, अंडर वाटर प्लांट, मैंने आपको बताया कि हाइड्रिला वगैरह को हम एक्वेरियम में रखते हैं, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एक्वेटिक एनिमल्स, सो हाइड्रिला ग्रो इन अंडरग्राउंड, या you can say underwater, and they are the underwater plants. This is your question number D, match the following. Next is name them. Question number E is name them. You also give example of all these things. First is an insectivorous plant, आपको एक इंसेक्टिवोरस प्लांट लिखना है, तो यू कैन मेंशन हियर सनड्यू पीचर प्लांट, आप दो दे सकते हो कि आपको लर्निंग में इजी रहे, सनड्यू एंड पीचर प्लांट। सेकंड इज अ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट, जो कुछ तो होते हैं फ्लोटिंग एंड कुछ होते हैं एल्गे एंड हाइड्रा लाइक अंडर वाटर, एंड फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट जिनकी रूट्स फिक्स होती हैं वहाँ पे तलेटी में किसी भी वाटर बॉडी के, तो इट इज लोटस, आवर नेशनल फ्लावर लोटस। थर्ड वन इज प्लांट हैविंग नीडल शेप लीव्स और कोन्स, किनके कोन्स होते हैं? तो कोन्स बियरिंग प्लांट्स कहाँ पे होते हैं? उन माउंटेन्स, और माउंटेन्स पे हमारे क्या होते हैं? पाइन और देवदार। फोर्थ वन इज इट इज यूज टू मेक पेपर, पेपर बनाने के लिए कौन सा प्लांट यूज किया जाता है? तो दिस वन इज योर पेपरियस, एंड यू सी इट इन एक्वेरियम, आप एक्वेरियम में देखते हो, किसको देखते हो? यू कैन ऑल्सो सी एल्गी और यू कैन से हाइड्रिला, आप तो एल्गी को यूज कर लें, ALGAE एल्गी। इट इज पुट इन aquarium to provide oxygen supply to fish, या you can say aquatic animals. So this is your question number E, and the next is complete the word. आपको बीच में वर्ड्स दिए गए हैं, उनको कंप्लीट करने हैं, लेटर्स बीच से गायब हैं। तो फर्स्ट है आई ट्रैप इंसेक्ट बिटवीन माई लीव्स, कि अपने इंसेक्ट को अपने पत्तों के बीच में, तो दो पत्ते होते हैं, बीच में से वो
होलो होते हैं, खाली होते हैं, और जैसे कि दरवाजे होते हैं हमारे 2 पार्ट्स वाले, तो वहाँ पे इंसेक्ट बैठता है तो ये अपने दोनों पत्तों को बंद कर लेता है और वो इंसेक्ट को डिजोल्व कर लेते हैं। तो क्या है इसका नाम? वीनस फ्लाई ट्रैप। ये फ्लाई ट्रैप यानी कि मक्खियों को ट्रैप करने वाला। तो आप वीनस फ्लाई ट्रैप को इसमें भी लिख सकते हैं। तो वीनस VENUSFLYTRAP, वीनस फ्लाई ट्रैप। सेकेंड वन इज माई रूट्स आर फिक्स्ड इन द वाटर बेड, कि मेरा जो रूट्स है वो वाटर बेड में फिक्स्ड होते हैं। तो दिस इज योर लोटस एंड यू नेम हेयर LOTUS, लोटस। एंड द नेक्स्ट वन इज आई ग्रो इन मार्सी एरियाज। तो मार्सी एरियाज में कौन से उगते हैं? मैनग्रोव प्लांट्स। फोर्थ वन इज आई एम टीनी प्लांट्स ऑफ वाटर इनविजिबल विद नेक्ड आइज। मैं वाटर प्लांट्स हूँ लेकिन इनविजिबल विद नेक्ड आइज। हम उनको अपने सीधे आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आइज से हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है उनको देखने के लिए। तो वो कौन से होते हैं? एल्गा, ALGAE। वैसे आपने देखा होगा बहुत सारी होती है, तो वो हम एक सिंगल प्लांट को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। वैसे तो एल्गा बेड होते हैं वो हमें आराम से दिख जाते हैं, लेकिन सिंगल प्लांट उसमें से हमें देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर। नेम द फॉलोइंग एंड यू कैन से क्वेश्चन नंबर F. And this is your next question. Answer the following question. We will do this question in the next video, or you can see in the next lecture. And all these exercises you just write down in your textbook only. आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखनी है। देयर इज नो नीड टू राइट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक। आपको नोटबुक में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू जस्ट राइट दिस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। And the sequence is like first chapter, chapter number 2, and name the chapter, and then you just start your question answer. I will provide its PDF also to write down all these exercises. And the tomorrow is Sunday and there is holiday, so you can do this activity. Collect samples of leaves of various plants on both land and water. आपके आसपास हो तो आप ले सकते हो लैंड और वाटर के। इफ़ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो कलेक्ट सम लीव्स ऑफ प्लांट विद स्पेशल फीचर। अगर ऐसा हो कि बहुत स्पेशल फीचर्स हों उनके। नाउ ड्राई देम एंड मेक अ हर्बेरियम फाइल राइटिंग द नेम ऑफ द प्लांट एंड इट्स स्पेशल क्वालिटी। आप हर्बेरियम बना सकते हो। हर्बेरियम क्या होता है कि आपको पत्ते लेके आने हैं, उसको सीधा करना है और एक मोटी सी बुक होती है, उसके पत्तों के बीच में रख देना है, उनके लीव्स के बीच में रख देना है, और उसके आप 10-10, 5-5 पेजेस छोड़ के आप ये सब रखते जाएंगे और उस बहुत सारी बुक्स रख दें तो एकदम से आपका पत्ता बिल्कुल सूख जाएगा। ठीक है, तो उसको आप अपनी किसी फाइल में लगा सकते हैं, हर्बेरियम फाइल बोलते हैं, और वहाँ उसके नीचे आप प्लांट्स का नेम और स्पेशल क्वालिटी भी लिख सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुट ए कैक्टस लीव सो यू कैन पेस्ट जस्ट लाइक थॉर्न्स एंड देन राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। आपको पता है कि कैक्टस का बहुत पत्ता हम उसको यहाँ नहीं रख सकते, तो आपको एक स्पाइन वहाँ से लेके रख देना है। ट्राई टू कलेक्ट 2 सैम्पल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लांट। पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ पे तो वाटर प्लांट हमें इतनी इजीली मिल जाए। डेकोरेट इट एंड देन शो इट टू योर क्लास टीचर। आपको सिर्फ ऐसे जो आपके आसपास अवेलेबल हैं तो वो आप बना सकते हो। ठीक है, काफ़ी दिन लगते हैं इसमें, 10 से 15 दिन में वो पत्ता सूखता है, तो आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो जब जब आपको कोई लीव मिले। रिमेंबर कलेक्ट ओनली द फॉलन लीव्स ऑफ प्लांट। और आपको गिरे हुए पत्ते ही उठाने हैं, तोड़ने नहीं आपको पेड़, क्योंकि आप सबको पता है लीव्स
do photosynthesis process and prepare their own food and also provided us oxygen to breathe. हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं, तो हमें कभी भी पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए प्लांट्स की. So this is your chapter number 2 exercises, and in the next lecture we will do our question number G. Answer the following question. Today's homework is just write and learn all these exercises, and till next, take care children, and bye bye.